नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ रश्मि। प्यार मोहब्बत के किस्से कहानियां तो आपने खूब सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको एक स्पेशल स्टोरी सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक महिला सब इंस्पेक्टर ने अपने ही मंगेतर को जेल भिजवाया है। अब आखिर ये महिला सब इंस्पेक्टर कौन है, कहाँ की है, क्या है इनकी पूरी स्टोरी और आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस महिला सब इंस्पेक्टर को अपने ही मंगेतर को जेल भिजवाना पड़ा, देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नौगांव थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर जुनमोनी राभा ने ओएनजीसी में खुद को कथित जनसंपर्क अधिकारी बताते हुए अपने मंगेतर राणा को पोगाग के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। फिलहाल नौगांव पुलिस राणा को 2 दिन की पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बता दें कि कुछ महीने पहले भी इस महिला सब इंस्पेक्टर ने एक सत्तारूढ़ बीजेपी विधायक को फोन पर करारा जवाब दिया था, जिसकी मीडिया में खूब चर्चा हुई थी। पिछले साल अक्टूबर में जुनमोनी और राणा की सगाई हुई थी और इसी साल नवंबर में दोनों की शादी होने वाली थी। ऐसे में नौगांव थाने में दर्ज की गई शिकायत के अनुसार पुलिस सब इंस्पेक्टर जुनमोनी को सगाई के बाद इस बात का पता चला कि वो जिस व्यक्ति के साथ अपने जीवन को बिताना चाह रही है वो असल में एक कथित धोखेबाज है। बता दें कि शिकायत के अनुसार आरोपी पोगाग ने अपनी पहली मुलाकात के दौरान जुनमोनी को ओएनजीसी के जनसंपर्क अधिकारी के रूप में परिचय दिया था, लेकिन शादी के बाद जुनमोनी को इस बात के सबूत मिले जिससे उसे अपने मंगेतर पर शक होने लगा। जब वह इस बारे में ज्यादा छानबीन करने लगी तो ये पता चला कि वो कई दिनों से धोखाधड़ी दे रहा है। उन पर कई लोगों को नौकरी देने के झूठे झांसे से करोड़ों रुपए ठगने के आरोप भी लगे हैं। आपको बताएं कि इन दोनों की पहली बार मुलाकात पिछले साल जनवरी में हुई थी, जब जुनमोनी मौजली में तैनात थी और राणा मौजली में ही निवासी थे। कई मुलाकात के बाद दोनों में प्यार हुआ और कुछ महीने बाद उनके परिवार के आशीर्वाद से दोनों की सगाई भी हो गई। अपनी सगाई और धोखाधड़ी से जुड़े मामले पर जुनमोनी का कहना है कि मैं मौजली में तैनात थी और मेरी उनसे मुलाकात जनवरी 2021 में हुई थी। मेरे एक परिचित थाना प्रभारी ने जान पहचान करवाई थी। पुलिस अधिकारियों के साथ उनकी अच्छी खासी जान पहचान थी। उनका एक कारण यह भी हो सकता है कि वह धोखाधड़ी के काम में लिप्त थे, इसलिए शायद उसे लगा होगा कि पुलिस के साथ पहचान बनाकर रखने से उसे भविष्य में मदद मिलेगी। उसका एक ऐसा माइंडसेट रहा होगा। वह आगे बताती है कि इस तरह हुई जान पहचान के बाद उन्होंने मुझे शादी का प्रस्ताव दिया। मैंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर वालों के साथ इस बारे में बातचीत करनी होगी। फिर हम दोनों के घर वाले मिले और बात पक्की हो गई। कुछ दिन बाद हमारी सगाई भी हो गई। इस बीच मेरा तबादला नौगांव में हो गया, लेकिन यहाँ आने के बाद उनके काम से जुड़े कुछ बातें मुझे शक करने लगी। जब थोड़ी छानबीन की तो पता चला कि जैसी मेरी आंखों को दिख रहा है वैसा नहीं है। ऐसे में बिना किसी का नाम लिए जुनमोनी ने इस पूरे मामले में उसकी मदद करने वाले 3 लोगों का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने राणा की तमाम जानकारी सबूतों के साथ साझा की। वह कहती हैं कि राणा ने खुद को ओएनजीसी का जनसंपर्क अधिकारी बताया था। उन्होंने कहा था कि वो एक कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी के तहत ग्रामीण विकास का काम देख रहे हैं। मैंने भी यहाँ की प्रतिष्ठा कॉटन कॉलेज से जनसंचार और साथ ही पत्रकारिता की पढ़ाई की है, इसलिए मैं जनसंपर्क अधिकारी के इमेज से काफी प्रभावित हुई। लिहाजा एक बार भी ये ख्याल मन में नहीं आया कि व्यक्ति ठगी कर रहा होगा। आरोपी राणा के धोखाधड़ी की जानकारी देते हुए जुनमोनी ने कहा है कि उसने जिस व्यक्ति से 25 लाख रुपए ठगी किए थे, उसने खुद आकर मुझे राणा की सारी करतूत बताई। जब मैंने इस बारे में राणा से लगातार पूछताछ की तो सारा सच सामने आ गया। चूंकि मेरे साथ उसने इतना बड़ा धोखा किया तो उसकी सजा तो उसे मिलनी ही थी। मैं प्रेम में पागल होकर शोक मनाने वाली लड़की नहीं हूँ। मैंने तुरंत एफआईआर दर्ज करवाई। नौगांव पुलिस का दावा है कि आरोपी राणा के पास से ओएनजीसी के कई दस्तावेज और मोहर बरामद हुए हैं। राणा अपने साथ हमेशा एक व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी और साथ ही एक वाहन चालक को रखते थे ताकि सामने वाले पर उनका रुतबा बन सके। तो जैसे ही मंगेतर के काले काम सामने आए, इसके बाद तुरंत इस महिला सब इंस्पेक्टर की तरफ से बिना रोए
एफआईआर दर्ज करवाई गई और साथ ही इस महिला सब इंस्पेक्टर का ये भी कहना है कि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जो प्रेम में पागल होकर रोने लगती है। मैंने इस चीज का सामना किया, इस धोखाधड़ी का मैंने सामना किया और आगे बढ़कर मैंने एफआईआर दर्ज करवाई, जिसको लेकर ये महिला सब इंस्पेक्टर इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।